है पिछले कई वीडियोस में, लेकिन उसने गेस किया था, बोलते बड़े हैं। दिख रहा है क्या आपको वगैरह, तो सब उलट पुलट करके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। ठंडी के दिन चालू हैं, सब लोग रज़ाई में सोने की चक्कर डाल रहे होंगे, लेकिन काम ख़त्म नहीं हो रहा। चलिए, मैं तो बहुत स्लो चलती हूँ, उसका एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ आपको। यहाँ आई हूँ ना, तब से मुझे समझ में आया कि मैं इतना ज़्यादा स्लो चलती हूँ। मेरे सामने से 70-60 इयर्स के आंटी लोग हैं ना, भर भर चले जाते, अंकल लोग भर भर चले जाते, और मैं कहीं की वहीं रह जाती मतलब सच में लिटरली बहुत स्लो हूँ। सब लोग 4 कदम उठाए तो मैं शायद 2 ही कदम उठाती होंगी। चलिए वॉकिंग करते हैं। आज यूसुफ टिफ़िन भी भूल कर गया है, तो इसलिए मुझे बड़ी सी बैग लानी पड़ी है। टिफ़िन रख के लाई हूँ। जैसे ही लोग मुझे पहचान भी हो गए हैं, साधना भाभी के हस्बैंड हैं। चलिए, उसको टिफ़िन भी दूंगी, और जितना हो सकता है आज कम ही होगा, क्योंकि निकलते समय भी मुझे लेट हो गया, और अभी उसको टिफ़िन देना है तो 9 बजे जाना ही पड़ेगा ना, तो मतलब आज पौना घंटा ही हो जाएगा। चलिए, उतने में ही थोड़ा कोशिश करती हूँ स्पीड चलने की। देखिए, ये लोग लैला मैं लैला गाने पर डांस कर रहे हैं। यहाँ जब से आ रही हूँ ना, तो मुझे ज़िंदगी देखने को मिल रही है। बहुत रंगीन ज़िंदगी है, हर किसी का अलग शौक़ है। देखिए माशाअल्लाह, कितना अच्छा कदम थिरका रहे हैं ये। मुझे इनको देख के बहुत खुशी होती है। मैं इनको बोली भी, आपको देखकर मेरा मन बहुत खुश होता है जी बोलकर। फिर वो बोले आप भी क्लास लगा लो बोलकर, पर मेरा मिजाज इसकी इजाज़त नहीं देता है। चलिए, सब लोग कितना अच्छा योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं देखिए। और ये ग्रुप तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। ये सब खाली है, नहीं तो बहुत भरा हुआ रहता है। आज मतलब बहुत ज़्यादा हमारे इसमें क्या बोलते हैं, धावपड़ हो गई। मतलब 9 बजे ही उसे मुझे देने आना था, तो मैं क्या करती हूँ, वहाँ वॉकिंग वगैरह करके रिलैक्स घर को 9:15 साढ़े 9 तक आती हूँ। मतलब टाइमिंग फ़िक्स नहीं होता है, लेकिन आज मुझे है ना उसे टिफ़िन देने के लिए इतने जल्दी आना पड़ा। चलिए, कभी कभार हफ्ते में ऐसे भी दिन आते हैं। सुबह सुबह क्या क्या करने का। तो फिर नींबू लेको आई। कैरी बैग होना क्या देते? पियामानुल्लाह, बाय। पता था तुझे मैं आऊँगी देने बोल को। पहली बार ही छोड़ के आया है। मैं सोची वो गेस करेगा कि नहीं मैं देने आऊँगी कि नहीं आऊँगी बोल के, लेकिन उसने गेस किया था, बोलते मैं आऊँगी बोल के, इसलिए नीचे आ गया था। चलिए घर चलते हैं। काम इतना फैला पड़ा है, दिखाती हूँ आपको। आज मेरे साथ दंगल हो गया है। क्या नाश्ता कर खाने वाला? ओके, ये देखिए, ये पूरा रात के कीड़े फैले पड़े हैं। दिख रहा है क्या आपको? मुझे तो कैमरे में नहीं दिख रहा। हाँ, भी दिख रहा। देखिए, पूरे कीड़े फैले पड़े हैं। झाड़ू भी नहीं मारी हूँ, और ये बिस्तरा, मतलब यूसुफ को टाइम पे टिफ़िन देना और मेरा पूरा योगा एक्सरसाइज टाइम पे कर लूँ बोलकर कि ये भी सब उल्टा पुल्टा फैला पड़ा है। चलिए, ये सब करना है। ज़हीन ने कुछ ढूंढा होगा यहाँ से, उसका बरमोड़ा वगैरह, तो सब उलट पुलट करके रखा है। मतलब ये देखिए, मैं कल रात में घड़ी नहीं डाली थी कपड़े, इस वजह से देखिए इसमें कितने सारे सिलमटे आ गए। अब ऐसा प्रेस कर करके, मतलब हाथ से साफ़ कर करके मुझे घड़ी डालना पड़ेगा। चलिए काम को लगते हैं। आज तो मैं बहुत बुरी तरह से थक गई। पूरा मेरा काम का बैलेंस ही चूक गया, और सोच के रखा था कि ये करूँगी, और मेरा एक थोड़ा प्रॉब्लम भी है। सोचा हुआ काम कंप्लीट ना होना तो भी मुझे टेंशन हो जाता है, क्योंकि हाथ हिलाने को जगह नहीं है, तो फिर वो काम मैं पहले कर लेती हूँ ताकि मैं दूसरा काम जल्दी कर सकूँ। तो इस वजह से है ना, इस वजह से मेरा काम आज बहुत हो गया है। 12:08 हो गए हैं।
मॉर्निंग से ही गड़बड़ चालू हो गई है। रात में थंबनेल नहीं बनाया था, सुबह में थंबनेल बनाया, वीडियो शेड्यूल किया, उसमें टाइम चला गया, और जाय नमाज पर बैठी थी तो अल्लाह को याद करते करते थोड़ा सा लंबा ही याद कर ली। पहले वहाँ टाइम चला गया। मैंने शेड्यूल किया है इतना इतना करूँगी, फिर इसके बाद मेरा वॉकिंग और योगा एक्सरसाइज करूँगी, उसके बाद असर के बाद रिलैक्सली टाइम दूंगी अल्लाह को बोलकर। पर आज बहुत लिटरली रोना आ रहा है, इसलिए जो रेसिपी बनाने वाली थी वो शाम को बनाऊंगी, क्योंकि मैरिनेशन वो सब बाकी है अभी। और ये देखिए आटा भी फूल गया है माशाल्लाह अच्छे से, तो उसको शाम में बनाऊंगी। अभी मोटे चावल की मोटी मोटी बिरयानी बना लेते हैं। चलिए, पुलाव बोलती हूँ मैं, नहीं आप लोग पुलाव बोलते हैं, मैं बिरयानी बोलती हूँ। फिर ये तो फ्रिज में रख दूंगी 1 घंटे के लिए, उसके बाद शाम में सब काम चालू कर दूंगी। नान बनाने के लिए मतलब रेसिपी सुबह से ही डिसाइड होती है। आटा गूंद ली थी, अभी हिम्मत जवाब दे रही है, ये रेसिपी आपको कल मिलेगी। चलिए, मोटे चावल की मोटी मोटी प्यारी प्यारी टेस्टी टेस्टी बिरयानी बनाते हैं। ये रेसिपी भी मेरे घर की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ये रेसिपी अगर मैं बनाऊँ, ये थोड़ी सी हल्की तीखी बनाती हूँ मैं रेसिपी, मतलब मोटे चावल की होती है। पात्री साहब गुस्सा करते हैं, क्या करती हो रानी तुम, तीखी तीखी बनाती हो। बोलते हैं पसीने में लथपथ होकर चारने वाले ज़्यादा खा लेते हैं, इतनी टेस्टी बनती है। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना, पर मिर्च अपने हिसाब से डालना। हाँ, चलिए, तेल डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसके बाद मटन डाला, हल्दी नमक लगा के गलाया हुआ मटन था वो डालकर अच्छे से भून लिया 5-1 मिनट। पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च डालकर पीस लिया है, 5-6 हरी मिर्च ली हैं, फिर वो भी मसाले में डालकर अच्छे से भून लिया। उसके बाद नॉर्मल सा अपना धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और 2-3 चुटकी काली मिर्च डालकर अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर भी डाली है मैंने। ये देखिए, फिर जब मिक्सी जार रिंस करके डाल दी हूँ, आधा नींबू भी डाल रही हूँ, और ये थोड़ा सा खट्टी खट्टी भी होना चाहिए, मतलब टमाटर और नींबू भी ज़्यादा होना चाहिए। माशाल्लाह, उसको सीटी लगा दी। मोटे चावल हैं तो हल्का 1 वाटी पानी ज़्यादा ही होना चाहिए। दंगल को साफ़ कर ली हूँ और इधर ये पक गया है। चलिए, कुकर ओपन करते हैं। ये रेसिपी और वारंगा खिचड़ी की रेसिपी मेरे घर के माहौल को खुशगवार बनाती है। खाते समय हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, यहाँ देख भी सकते हैं आप। ज़हीन को गुस्सा कर रही हूँ मैं और वो इग्नोर कर रहा है, मतलब मम्मी ज़ोर से गुस्सा ना करें बोलकर। तेरा पोल खुल गया। क्या करना अभी? कट एडिटिंग में सब हो जाएगा। मुझे भी नींबू निचोड़ के दो ना। मैं बच्चों को कभी ऑप्शन नहीं देती हूँ, ये खाएंगे क्या, ये खाएंगे, हाँ ये खाना है चलो खाओ, मेरा ऑर्डर होता है। चलिए, मैंने थायराइड की गोली छोड़ दी है, पिछले कई वीडियोस में बताया है, तो उस पर मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। मैं होम्योपैथिक दवाइयाँ लेती हूँ। देखिए, ये थायराइडिनियम 200 है और ये कैलकेरिया कार्ब 200 है। मुझे हाइपोथायराइडिनम है, तो इसलिए स्वेलिंग के लिए ये देते हैं डॉक्टर। और ये सारा आप अपने डॉक्टर को पूछ कर ही लेना और उन्हें पूरा बताना कि मैं गोली बिल्कुल छोड़ना चाहती हूँ, मुझे नहीं लेना है, मुझे यही दवा पर निर्भर रहना है बोलकर। चलिए, मॉर्निंग में मैं 4 ड्रॉप ले लेती हूँ, इसके थायराइडिनम के 4 ड्रॉप और कैलकेरिया कार्ब के 4 ड्रॉप। थोड़े से हल्के गुनगुने पानी में लेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो ठंडा पानी भी जम जाएगा। चलिए, थोड़ा सा थायराइड के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। एक्चुअली थायराइड की गोली छोड़ने के लिए कोई भी डॉक्टर नहीं बोलेंगे आपको लेना पड़ेगा, ज़रूरी है बोलेंगे, पर ये भी नहीं बोलेंगे उसका साइड इफ़ेक्ट है बोलकर। पर आप YouTube पर सर्च करेंगे तो ऐसे आपको कई वीडियोस मिलेंगे जिनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से उन्होंने गोलियां छोड़ी हैं और वो बेहतर फील करते हैं। एक्चुअली थायराइड में क्या होता है, योगा एक्सरसाइज ज़रूरी होता है, आप एक दिन भी नहीं छोड़ सकते।
और थोड़ी सी यहाँ पर मसाज, तिल के तेल की, बादाम के तेल की मसाज करना ज़रूरी होता है। और होम्योपैथिक दवा का कैसा है, अगर आप अभी से शुरू कर देंगे तो आपको 2 महीने तो कोई असर नहीं दिखेगा। आपको ऐसे लगेगा जैसे आप पानी ही पी रहे हैं, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। अभी लगभग मैं 12 साल या 10 साल से होम्योपैथिक दवा लेती हूँ, तो मुझे असर होता है। होम्योपैथिक दवा का कैसा होता है, ये दवाई पहले पीछे से असर करते आती है, आपके दूसरे प्रॉब्लम को सही करती है, उसके बाद आपके टारगेटेड जो आपने सोच के ले रहे हैं वो प्रॉब्लम तक आती है। तो वो पीछे के जब सही करती रहती है तो हमको लगता है कि ये तो दवाई हम पे काम ही नहीं कर रही। होम्योपैथिक दवाई का ये असर है। और जैसे शुगर, बीपी, ये गोली, ये जो बीमारियां हैं ना, तो इनके लिए भी योगा एक्सरसाइज ज़रूरी है, पर इनके लिए एलोपैथिक दवाइयाँ बेहतर होती हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा रिस्क है। थायराइड में कैसा है, उतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, होता भी होगा जिनका बहुत ज़्यादा है, मेरा उतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैं गोली छोड़ देती हूँ। और अक्सर गोली छोड़ती हूँ मैं, जब बीमार वगैरह होती हूँ तभी गोली वापस से रीचेकिंग हो जाता है, थायराइड बढ़ा हुआ आता है, फिर पादरी साहब की ज़बरदस्ती से मुझे गोली लेना पड़ता है, नहीं तो मैं होम्योपैथिक दवाई पर ही निर्भर रहती हूँ। दवाई लाइफ टाइम लेना है तो ऐसी दवाई लेंगे जिसका बॉडी पर साइड इफेक्ट ना हो, और होम्योपैथिक दवाई का साइड इफेक्ट नहीं है। और आपका थायराइड अगर कम है, आप छोड़ना चाहते हैं तो आपकी मर्जी पर आप छोड़ सकते हैं, और 8 दिन छोड़कर देखिए, आपको अगर बेहतर लग रहा है, जो पहले प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन, ऐसा वैसा, टेंशन वगैरह, और हम लोगों को है ना, थायराइड वालों को, हाइपोथायराइड वालों को सोचने की कोई जरूरत नहीं रहती, दिमाग खुद ब खुद सोचते रहता है, इतना प्रॉब्लम रहता है हम लोगों को। तो ये सारी चीज़ें आप संभाल सकते हैं। फिर आपको होम्योपैथिक दवाई पर भरोसा है, आप एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं, गोली छोड़ सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डरते नहीं हैं तो, नहीं तो एक एक ले क्या करते हैं, गोलियां छोड़ देते हैं, चलो क्या होगा देखेंगे, जैसे ही थोड़ा हार्ट बीट ज़्यादा हो, जैसे ही थोड़ा दम आने लगे, अल्लाह मैं गोली छोड़ी थी से छोड़ रहे मुझे, अल्लाह मैं वो करी थी से छोड़ रहे मुझे, फिर खुद मतलब सारा जो तकलीफ है वो गोली पर डाल देंगे। ऐसे नहीं कि वो गोली खाते हुए भी उतनी ही तकलीफ हो रही थी उनको, पर उसे कंसिडर नहीं करेंगे, गोली छोड़ने का असर सब उस पर डाल देंगे। अगर आपका माइंडसेट ऐसा नहीं है, आप जो भी तकलीफ होती है देखेंगे, संभाल लेंगे, आराम से रहेंगे, अपने आप को शांत रखेंगे, तो इतनी हिम्मत है तो आप गोली छोड़ सकते हैं। और आप एक डॉक्टर कीर्ति विक्रम बोलकर हैं यूट्यूब पर, ये वो हैं, देखिए, इनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, आपका प्रॉब्लम बता के ऑनलाइन दवाई भी मंगा सकते हैं। मैं इनको फॉलो करती हूँ। और दूसरी बात, पिछले दिनों में एक छोटे बच्चे को, 10 साल के बच्चे को थायराइड है बोलकर भी मुझे आया था। एक्चुअली जैसे ही थोड़ा मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, लड़कों की नहीं, क्योंकि लड़कों को थायराइड कम होता है और बच्चों को है, तो फिर पूरी तरह से डॉक्टर के हिसाब से ही चलना चाहिए। और अगर बच्चों को थायराइड है तो पथ बहुत करवाना चाहिए। गेहूं की रोटी बिल्कुल मत दीजिए, दूध से बनी चीज़ें बिल्कुल मत दीजिए बच्चों को, क्योंकि ये दोनों है ना थायराइड को रप्चर मतलब उसको अटैक करते हैं, तो थायराइड बनता ही नहीं है, तो उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मैं ये मेरी गौरानी भाषा में बोल रही हूँ, आम जुबान में, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मतलब ग्लूटेन फ्री अनाज खाना चाहिए। और अगर आपके बच्चों को थायराइड है, तो घर में एक आधे बच्चे को ही होता है, तो आप क्या करें, छोटी छोटी कुंडियाँ मंगाएं, उसमें अच्छी फर्टिलाइज मिट्टी डालें, खुद बनाएं, ना के बाजार वाली। नारियल का बुरादा मिलता है, गोबर घास गवत मतलब क्या बोलते हैं उसे, गोबर का चारा रहता है ना, वो मिलता है, वो एक थर, अच्छी मिट्टी एक थर, वो थर डाल के कुंडियाँ बनाएं। एक कुंडी में 2 बैगन के झाड़, एक कुंडी में 4 भिंडी के झाड़, ऐसे लगा लें। हफ्ते में 4 सब्जियां तो सिर्फ उस बच्चे के लिए बनाएं, मतलब बाहर की दवा मारी हुई सब्जी ना करें। आप माँ हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ, फ्लैट में है, ऐसा है वैसा है, ढूंढेंगे तो अल्लाह भी मिल जाता है जी, करेंगे तो हो जाएगा। आपकी करने की चाहत होना चाहिए।
अगर बच्चों को है तो ये ज़रूर करें आप। और ये एलोपैथिक दवाई के साथ होम्योपैथिक डॉक्टर को भी ज़रूर बताएं। मेरा भरोसा होम्योपैथिक दवाई पर ज़्यादा है और वो उसका मतलब होम्योपैथिक दवाई का असर आप मेरे ऊपर देख भी रहे होंगे। पिछले दिनों में मेरा कितना जॉइंट पेन चल रहा था, अभी मैं छोड़कर महीना हो गया है दवाई, तो अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट पेन में लगभग 60% तक मुझे रिलीफ मिला है अभी। और उसके साथ वॉकिंग वगैरह भी कर रही हूँ ना, उसका भी बेनिफिट है। चलिए, ये लड़कों की बात हुई। लड़कियों की बात, जैसे ही थोड़ा सुस्त हो गई, मोटी हो गई, तो जाके डॉक्टर को बताते हैं थायराइड आता है। तो मैं कहती हूँ लड़कियों को थायराइड की गोली, पीसीओडी की गोली बिल्कुल ना दें, बिल्कुल ना दें। हमारी बॉडी है और वो छोटे बच्चे हैं, वो मतलब 1 महीना चढ़ता होता है, 1 महीना उतरता होता है, वो सीधा हो जाएगा। 2-4 महीने देखिए, थोड़ा सा पथ कराइए, थोड़ा सा एक्सरसाइज योगा कराइए, उसको रिलैक्स रखिए। अगर वो किसी बात को सोच रही है तो उसकी बात उससे क्लियर कराइए। उसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता है तो दवाइयाँ दीजिए, नहीं तो फिर दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती है। तो दूसरे तीसरे बार में थायराइड निकलता भी नहीं है। तो ये लड़कियों के लिए है। लड़कों के लिए डॉक्टर के हिसाब से ही चलें और बच्चों को बड़े प्यार से समझाएं, ये खाने से तेरी ये बीमारी बढ़ जाएगी बेटे बोलकर। और ये मेरे हिसाब से, हाँ, क्योंकि मुझे कम थायराइड है ना, तो इतनी ज़्यादा रिस्क वाली बीमारी मुझे नहीं लगती है। जिसका ज़्यादा होता है उसको शायद ज़्यादा तकलीफ होती होंगी, पर ये बीमारी में रेस्ट ज़्यादा लगता है, थकावट बहुत होती है। तो अगर आपके बच्चे को है, आपका बच्चा थकता वगैरह है, तो उसे डांटिए मत, उसे एनर्जी वाली चीज़ें खिलाइए। शुगर भी मत दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी वेट बढ़ता है हाइपोथायराइड में। हाइपर है तो फिर वो उसमें सब चीज़ें उलट होती हैं, वेट जल्दी नीचे जाता है और उसमें पूरा उलट होता है। आप ये जो मैं डॉक्टर बताई हूँ ना, कीर्ति विक्रम से बात करके उनसे दवाई भी ले सकते हैं अपने बच्चों को। जो एलोपैथिक चल रही है वो भी चलने दें, और जो क्या बोलते हैं होम्योपैथिक भी दें। इंशाल्लाह क्या बोलते हैं असर होगा। मुझ पे होता है तो आप पे भी होगा। अगर आप में हिम्मत है और आप अपने रिस्क पर गोली छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। वीडियो लंबा हो गया चलिए, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।